वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, मोहब्बत इतनी अंधी होती है कि आप अपने वालिदैन को भी कत्ल करते हैं। इसके लिए ये बहुत बड़ी बात है और इसी के साथ साथ लालच की भी इंतहा, क्योंकि डेफिनेटली जब आप कत्ल का इरादा कर लेते हैं तो फिर उसमें सिर्फ मोहब्बत तो नहीं हो सकती, उसमें लालच भी आ जाता है। और ख़ास तौर पर अगर आप जिसका कत्ल कर रहे हैं उसका ताल्लुक सियासत से हो तो आपके लिए केस को रिजॉल्व करना, केस को इधर उधर करना और भी आसान हो जाता है। इसी किस्म का एक वाक़या पेश आया है। नईम हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। नईम साहब, जरा बताइएगा कि ये वाकया पेश आया किस तरह से है और एग्जैक्टली क्या हुआ है? मेरा वाकया तो हो गया, लेकिन वाकये के बाद जिस तरह उसको ड्रामाटाइज करने की कोशिश की गई और इतना जो है ना भयानक और एक कच्चा स्क्रिप्ट जो है वो बनाया गया। ये कहानी इस तरह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनमें अगर एक शख्स का नाम लिया जाए तो वो मकतूल थे। डॉक्टर शाहिद सदीक जो है वो इनका नाम था। और डॉक्टर शाहिद सदीक जो हैं वो डे फर्स्ट से पीटीआई के लिए खिदमात अंजाम दे रहे थे। और वो इनको फाइनेंसर भी कहा जाता था। जब पीटीआई के हालात इतने अच्छे नहीं थे तो उस वक्त जो एक्टिविटी होती थी, जैसे कोई कैंपेन्स हो गई, जैसे जलसे हो गए, तो उस पे वो अपनी खुशी से जो है या बानी चेयरमैन से एक अपनी एक ताल्लुक की वजह से, पार्टी से एक ताल्लुक की वजह से, ये कोई उनके ऊपर कोई लाजिम नहीं था, कोई कर्ज नहीं था, मगर वो एक पार्टी की मोहब्बत में ये अखराजात अक्सर उठाते रहते थे और पार्टी के लिए काम करते रहते थे। और डॉक्टर थे और एक जो है प्राइवेट एक उनका हॉस्पिटल भी था जोहर टाउन में, और रिनाउंड आदमी थे और बड़ा उनका मिलना जुलना और अक्सर तकारीब में और पीटीआई की लीडरशिप के साथ उनकी तस्वीर आप देख सकती हैं, उनकी फुटेजेस देख सकती हैं, बड़े एक्टिव थे पीटीआई के हवाले से। अच्छा, उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। छोटा बेटा जो है वो तैमूर और बड़ा बेटा कयूम। अच्छा। और बड़ा बेटा जो कयूम है वो जो उसका उठना बैठना था, बिल्कुल अब तो क्लैरिटी आ चुकी है। वही एक जो लानत जिससे हम 2-4 हैं और नई नस्ल जो है जिससे बचाने की हम हर वक्त बात करते हैं, वो है मंशियात। और मंशियात का वो आदी है क्यों मलिक, और हालांकि एक डॉक्टर का बेटा है, पढ़े लिखी फैमिली से ताल्लुक है, बिलोंग करता है। और मुबैना तौर पर कोई आइस जैसा जो नशा है, जो बहुत ही एक खतरनाक नशा बताया जाता है माहिरीन के मुताबिक, वो उस नशे का वो आदी था। अब पैसे की रेल पेल है और किसी चीज की कमी नहीं है। और बाप जो है एक रिनाउंड आदमी भी है। और अब जो है वो बेटे ने डिमांड की कुछ अरसा पहले से कि जी मुझे जो है ना पैसे चाहिए। अच्छा, वो बाप ने जितने मुनासिब पैसे किसी बेरोजगार बेटे के लिए जो कोई कारोबार नहीं कर रहा, वे को वेला निकट्टू, उसको जितने पैसे कोई बाप जेब खर्च दे सकता है वो दे रहे थे। और अभी आगे चल के बताऊंगा कि वो बहुत बड़ी अमाउंट ऑलरेडी बेटे को दे रहे थे। अच्छा, जो छोटा बेटा तैमूर है वो थोड़ा, आप कह सकती हैं कि वो थोड़ा सीधा, जिसको कहते हैं सीधा, अपने काम से काम रखने वाला, कम बोलने वाला, थोड़ा इनोसेंट, इस टाइप का, भला मानस इस टाइप का। अब कयूम साहब जो है वो महफिलें और पार्टियां और जो है वो नाइट लाइफ उनकी और नाइट बर्ड है, और लड़कियों के साथ उनके मरासम और इस तरह ग्रुप जो है लड़कों का, और उसमें लड़कियां भी शामिल हैं और नशे भी हो रहे हैं और पार्टियां भी हो रही हैं और जो है ना वो ट्रिप भी हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, यानी बाप के पैसे पे पूरी अयाशी हो रही है। अब वो लालच और वो जो एक लस्ट है वो बढ़ते बढ़ते मौसूफ ने अपने वालिद से कुछ अरसा पहले एक गाड़ी की डिमांड की कि मुझे वो गाड़ी लेके दें। वो गाड़ी की मालियत जो मुझे बताई जाती है वो 12 से 13 करोड़ रुपए गाड़ी की मालियत है। मैं जहाज की बात नहीं कर रहा, ये गाड़ी है जो वो मांग रहा है बाप से। अच्छा, साइमल्टेनियसली वो गाड़ी मांग रहा है और एक लड़की से शादी करने की ख्वाहिश का इजहार करता है अपनी वालदा के जरिए, वालिद से। वालिद जो है समथिंग नाम बताया जाता है, डेनिश या डेनिश उस लड़की का नाम है। वालिद जो है, जाहिर बात है बाप है और बड़ा बेटा है, उसकी शादी करनी है, और बाप जो है बड़ा सोशल भी है और उसका एक नेटवर्क भी है। तो उसने जानने की कोशिश की कि वो लड़की का बैकग्राउंड क्या है, लड़की क्या है। तो वो गाड़ी का एक चैप्टर चल रहा है और बाप अभी उसको कह रहा है कि अभी मैं नहीं लेके दे सकता इतनी महंगी गाड़ी, अभी तुम किसी ऐसे थोड़ी सस्ती गाड़ी पे गुजारा कर लो।
साथ ही बाप जो है वो चेक करवाता है कि ये लड़की कौन है, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो वो चेक करवाने के बाद अपने नेटवर्क से बाप जो है डॉक्टर शाहिद सदीक अपने बेटे क्यूम मलिक को मना कर देता है उस लड़की के साथ रिश्ता इज़्दवाज जो है इस्तवार करने से। अच्छा, मना कर देता है। अच्छा, कि वो मेरी जो है वो एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक और मेरी एक जो है ना वो मालूमात के मुताबिक वो मौजू रिश्ता नहीं है तुम्हारे कोई लिए। खास वजूहात इसकी भी सामने है? देखिए इसमें अब जो है ना वो एक बिल्कुल पर्दा उठाने वाली बात है। शायद वो मुनासिब नहीं लगा होगा उन्हें, या अपने एक खानदान के लेवल को देखते हुए, या वैसे कुछ ऐसी सूरत हाल उनके पास आई होगी को मालूमात, उन्होंने इनकार कर दिया कि ये लड़की, चले इस बात को इस तरह कर लेते हैं, ये लड़की तुम्हारी बीवी बनने के काबिल नहीं है। ये इस बात को हम इस तरह कर लेते हैं कि ये लड़की हमारे घर की बहू बनने के काबिल नहीं। इस तरह बात को कर लेते हैं। डॉक्टर शाहिद साहब ने ये कह के इनकार कर दिया, जबकि बेटा उनका भी किसी काबिल नहीं था। तो जाहिर है वो तो साबित हो गया आगे चल के कि अब जो है वो बेटे ने इस बात का रंज अपने अंदर रख लिया। अब जो है उधर गाड़ी का भी बाप ने कह दिया कि गाड़ी अभी मैं नहीं दे सकता, जबकि बाप ने गाड़ी बुक करवा दी हुई है। क्या बात। बेटे को नहीं पता। बाप ने ये सोचा कि एक मैं रिश्ते से उसको मना कर रहा हूं तो कम से कम गाड़ी वाली ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूं। तो डॉक्टर शाहिद सदीक जो है अपने बेटे के लिए वही लग्जरी गाड़ी बुक करवा देते हैं जो अभी रास्ते में आने वाली है किसी भी दिन, शिप के जरिए, और अपनी मिसिस को बता देते हैं कि मैंने क्यूम के लिए ये गाड़ी बुक करवा दी है, लेकिन क्यूम को नहीं बताना, हम इसे सरप्राइज देंगे। अच्छा। जब गाड़ी लैंड कर जाएगी, जब गाड़ी पाकिस्तान या लाहौर डिलीवरी उसकी हो जाएगी। राइट। अब यहां तक की सूरत हाल है। अब उधर जो है वो इश्क का भूत और वो लग्जरी गाड़ी की ख्वाहिश वो इतनी बढ़ गई है कि क्यूम साहब जो हैं वो एक प्लान करते हैं कि ऐसा बाप तो होना ही नहीं चाहिए जो मुझे ना तो मर्जी से शादी करने दे और ना ही मुझे मेरी मर्जी की गाड़ी रखने दे और ना ही मुझे मेरी मर्जी का पैसा दे। और ऐसे बाप का हमने क्या करना है? बाप को रास्ते से हटा देना चाहिए। वाह। ये वो प्लान करता है, और प्लान करता है अपने दोस्त शहरयार के साथ मिलकर। अच्छा। शहरयार जो है वो उसी महफिल में उठने बैठने वाला और थोड़ा सा जो है ना आप कह दें कि फाका टाइप कैरेक्टर है। अच्छा। ठीक है। और वो इसको खा भी रहा है। ठीक है जी। इसके पैसे पे वो अयाशियां भी कर रहा है शहरयार। शहरयार जो है उसकी इस तरह की इससे दोस्ती है और इसके लिए काम भी करता है। ये अब आपको वाकया सुना रहा हूं, इसे साबित हो जाएगा। शहरयार से कहता है क्यूम कि मैं अपने बाप को मर्डर करवाना चाहता हूं। शहरयार जो है वो शूटर अरेंज करता है जिसने फायरिंग करनी है और बाप को कत्ल करना है। डॉक्टर शाहिद सदीक को अपने बाप के कत्ल का जो प्लान बनाता है शहरयार के साथ, शहरयार शूटर को लेके आता है, इससे मुलाकात करवाता है क्यूम से, उससे पैसे तय करते हैं। उसको गालबन कोई 10 लाख या 15 लाख रुपया एडवांस दिया जाता है और ये टोटल डील जो है वो 5 करोड़ रुपए में होती है। ठीक है। और उसके बाद तकरीबन मर्डर से पहले 50 लाख रुपया उसको पे कर दिया जाता है। अच्छा, यानी इतना पैसा इसके पास था। हाँ, मैंने जो आपको शुरू में बात की कि जिसको हम कह रहे हैं कि जेब खर्च जो है वो इतना मिल रहा था उसको, इतने पैसे उसके पास ऑलरेडी थे कि वो पार्टियां भी कर रहा था, वो नशा भी कर रहा था, वो अयाशी भी कर रहा था और कत्ल की प्लानिंग भी कर रहा था। इतना पैसा उसके पास था और अभी तक इस सारे कत्ल की प्लानिंग में वो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपया खर्च कर चुका है, खर्च हो चुका है। अब होता कुछ यूं है कि 5 करोड़ में ये डील करता है। होता यूं है कि प्लान ये किया जाता है कि जुमे के दिन डॉक्टर शाहिद सदीक जो हैं वो एक बैंक से, वेलेंशिया के एक बैंक से पैसे निकाल के और एवरी फ्राइडे उनकी रूटीन थी वो लोगों में तकसीम करते थे। तो प्लान ये बनता है कि जब वो बैंक से निकलेंगे तो उस वक्त उन पे हमला किया जाएगा। तो एक तासुर ये देने में कामयाब हो जाएंगे ये डकैती मर्डर है। अच्छा। डकैती के दौरान मर्डर कर दिया गया। जबकि शूटर जब वो बैंक से निकलते हैं तो उस वक्त रश होता है लोगों का और वो जो है ना शूटर नहीं कर पाता अपनी असाइनमेंट मुकम्मल और शूटर वहां से निकल जाता है। आल्टो गाड़ी किराए पे ली गई विहाड़ी से, उसका नंबर चेंज किया गया और शूटर सुबह 9 बजे से डॉक्टर शाहिद सदीक की गाड़ी के पीछे पीछे है, वो जहां भी जा रहा है, जहां भी जा रहा है। जब वो बैंक से जाते हैं, बैंक से बाहर निकलते हैं, चीजें करते हैं, वो शूटर नहीं कर पाता, शूटर निकल जाता है।
अब मलिक क्यूम जो है वो दोबारा राब्ता करता शूटर से कि ये तिकर मेरा अब्बा मारे नहीं तुसी पाए एक ही कर रहे हो तुसी, यानी उसको तब तक भी कोई ना 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 उसने वो फ्राइडे का दिन जो है वो इंतजार में वो मुख्तस कर दिया था कि हर हाल में फ्राइडे के दिन हर हाल में मेरे बाप को आपने मर्डर करना ही करना है, फ्राइडे को आपने कत्ल करना ही करना है। अब शूटर से फिर वो शूटर को फोन करता है, शूटर की दोबारा मुलाकात होती है किसी पॉइंट पे, वलेंशिया के करीबी पॉइंट पे मलिक क्यूम के साथ। वो बताता है कि मैं सुबह जब वो बैंक से निकले तो इतना रश था और इन एरियाज थे और मैं नहीं कर पाया। उन्होंने कहा नहीं ये हर हाल में आपको करना है, आज ही करना है। अब वो बताता है दोबारा कि मेरा बाप इतने बजे जुमे की नमाज के लिए निकलेगा, फलां मस्जिद में जुमा पड़ेगा, वहां से वो इस तरह निकलेगा। तो अब तुमने अटेम्प्ट करनी है और कामयाब अटेम्प्ट करनी है। अब वो खुद भी जो है दूसरी गाड़ी में अपने बाप अपनी गाड़ी में आ गए, शायद सदीक अपनी गाड़ी में जुमा पढ़ के, जब वो नमाज पढ़ के वहां से निकलते हैं और अपनी गाड़ी की तरफ आ रहे हैं और गाड़ी के करीब पहुंचे हैं तो वो फायरिंग कर देता है शूटर, और फायरिंग करके डॉक्टर शाहिद सदीक को, मलिक क्यूम के वालिद को और क्यूम मलिक की ख्वाहिश पर कत्ल कर देता, उसकी ख्वाहिश पर, उसकी हवस पर, और वो उसे कत्ल कर देता है। जब कत्ल करता है उस वक्त बेटा तैमूर साथ होता है। जब वो शूटर फायरिंग करने लगता है और तैमूर अपने बाप को आवाज देके कहता है कि पापा नीचे बैठ जाएं आप, तो अभी बस ये आवाज वो सुनता है, वो कहता है, और वो वक्त ही इतना कम मिलता है कि वो उतनी देर में वो फायरिंग कर देता है और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। क्यों मलिक भी अपने बाप को अपने रास्ते से हटाने में कामयाब हो जाता है। वो किराए का शूटर जो है वो अपनी उजरत को वहां पर जो है वो जस्टिफाई कर देता है कि उसने जो पैसे लिए और जो तय हुए हैं उसने कत्ल कर दिया है। अब वो करके शूटर वहां से जो है वो एक जाली नंबर प्लेट गाड़ी पर फरार होता है और लाहौर से बाहर निकलते हुए उसकी प्लेट चेंज करता है और असली नंबर प्लेट लगा देता है उस गाड़ी को, और वहां से वो लाहौर की हदूद से बाहर निकल जाता है। इधर अब सिचुएशन ये हो जाती है कि क्यों मलिक का वालिद का मर्डर हो गया, पता नहीं किसने मार दिया और एक क्यों मलिक जो है वो एक सख्ते में चले जाते हैं और रोना धोना शुरू कर देते हैं, और वो उन्हें फोन आना शुरू हो जाते हैं पीटीआई की लीडरशिप के। वो कहते हैं जी मुझे जुल्फी बुखारी का भी फोन आया, उसने बड़ा अफसोस किया, मुझे शहबाज गिल का भी फोन आया, मुझे फलां का फोन आया, रोना धोना शुरू कर देते हैं। और वो साथ जो है जो सोशल मीडिया वहां पे पहुंचता है, जो सैटेलाइट मीडिया पहुंचता है या प्रिंट मीडिया के लोग पहुंचते हैं और जो अजीज व अकारब पहुंचते हैं, और वो उन्हें बताना शुरू कर देते हैं कि काफी अरसे से मुझे जो है ना वो अब्बू कह रहे थे कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं कि पीटीआई छोड़ दो। अब ये ड्रामा रचाया जाता है कि उन्हें पीटीआई ना छोड़ने की वजह से कत्ल किया गया, कत्ल किसी ने कर दिया। कितना आसान है मलबा डालना। जी जी, और वो मलबा जो है एंटी पीटीआई जो आप कह लें कि पार्टीज हैं या हुकूमत वक्त है या आप इंतहाई घटिया और बेशर्मी करके किसी भी इदारों पे इल्जाम लगा देंगे कि जी इस तरह की सिचुएशन हमारे बाप के साथ होगी, उन्हें कहा जा रहा था कि वो पीटीआई छोड़ दे। ठीक है जी। और उसके बाद ये होता है कि ये वावेला करता है। अब यहां मैं एक बात ऐड करता चलो कि इससे पहले इसी साल जनवरी में चूंग के इलाके में क्यूम मलिक अपने वालिद डॉक्टर शाहिद सदीक को कत्ल करवाने के लिए कातलाना हमला करवा चुका है, जिसका इंकशाफ हो चुका है अभी तक की तफ्तीश में। अच्छा, एक अटैक वो जनवरी में करवा चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें वो बाल बाल बच जाते हैं डॉक्टर शाहिद सदीक, और उस बदकिस्मत इंसान को, उस मकतूल को, मरहूम को ये मालूम ही नहीं कि वो जो हमला था वो मेरे बेटे ने मेरे ऊपर करवाया था और मेरा कातिल जो है वो मेरे साथ फिर रहा है। अच्छा, उसका अब हम किस पर गया उस वक्त? नहीं, उस वक्त तो यही हुआ कि शायद किसी से आपकी नाराजगी भी हो जाती है, कोई शायद कोई डाकू थे, क्या था, कोई इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो बन गई। उसकी एफआईआर चूंग थाने में दर्ज है, तो शक नहीं गया बेटे पे, लेकिन उसमें भी बेटा शामिल था और वो बेटा सांप बनके वो अपने बाप की आस्तीन में मौजूद था और उस घर के अंदर मौजूद था। बाप के साथ वो ब्रेकफास्ट कर रहा था, बाप के साथ लंच कर रहा था, बाप के साथ डिनर कर रहा था, और बाप के साथ जो है ना अक्सर उसकी तस्वीरें देखें वो लिपट रहा है और सोशल मीडिया पे तस्वीरें आ रही हैं, बाप को किस कर रहा है और इस तरह की लाइफ वो गुजार रहा है, जबकि बाप उसका टारगेट है
कि उसको बाप इस दुनिया में नहीं चाहिए, अपनी दुनिया में बाप नहीं चाहिए, अपनी जिंदगी में उसको वो बाप नहीं चाहिए, जबकि दुनिया देने वाला ही बाप है। अब जो है जब ये वाकया हो जाता है तो जो शहरयार है, जो मास्टरमाइंड है जिसने ये प्लान किया और शूटर लेके आया, अब इनके थोड़े हाथ पैर भी फूलना शुरू हो गए जब मीडिया इनसे सवाल कर रहा है, चीजें कर रहा है। तो शहरयार जो है वो एक वकील के पास जाता है और वकील से ये मशवरा करता है कि जी अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए, कोई बेटा जो है वो अपने बाप को अगर मर्डर करवा दे तो उसकी सजा क्या बनती है, वो 109 में मशवरे में आएगा या वो जो है वो किस तरह से निकल सकता है, और मुद्दई अगर भाई बनता है तो किस तरह पैचअप हो सकता है, और ये सारा मशवरा वकील से कर रहा है। अच्छा। अब जब वो वकील से मशवरा कर रहा है तो वकील के ऑफिस में एक पुलिस मुलाजिम जो है वो भी मौजूद है, कहीं सिविल वर्दी में वो भी बैठा है। अब वो भी वाकया सुन रहा है, वकील भी वाकया सुन रहा है। अब दोनों तरह की चीज है कि ये जो मशावरत है शहरयार की, ये उस वकील ने पुलिस को टिप दे दी कि इस तरह मुझसे किसी ने मशवरा किया है और अगर लाहौर शहर में कोई वाकया होगा तो आप जरा चेक कर लें, इसको जोड़ लें। या उस पुलिस सहलकार ने ये नेकी की तो मामला इतनी जल्दी हल हो गया। तो वो बात जब पुलिस तक पहुंची तो ये वाकया तो आपको पता हुआ था। तो पुलिस नेटवर्क में जब ये बात आती है तो चेक होता है कि ये तो शायद सदीक जो है वलेंशिया में उनका कत्ल हुआ है, तो कहीं ये उससे जुड़ा ये वो बेटा ना हो कहीं। तो जब पहले ही बड़े बेटे को जब इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया और उसके बाद उससे पूछा गया, और मेरा ख्याल है मैं दूसरे थप्पड़ पे वो मान भी गया, और फिर शहरयार जो है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया और शहरयार ने भी सारी कहानी सुना दी और इस तरह ये मुअम्मा भी हल हो गया। और इतना बड़ा जो गंद जो है क्रिएट करने की और जो है ना एक सियासी रंग देने की उस बदकिस्मत इंसान को मकतूल के कत्ल की वो कोशिश की जा रही थी सियासी रंग देने की, वो एक्सपोज हो गया मामला। अच्छा, इससे पहले भी इस तरह का एक वाकया हुआ तो काफी पहले, ये गुजरांवाला और कामोके के दरमियान एक राइस मिल है। राइस मिल के मालिक को और उसके बेटे को, उसके छोटे बेटे ने अपने भाई को और बाप को कत्ल कर दिया था। और उसके बाद छोटा भाई जो है अमजद गालिबन वो मुद्दई बना तो पहले तो कोशिश की जाती रही कि उसके साथ पैचअप करने की। अब अगर जब छोटा बेटा नहीं मान रहा था तो फिर वो अंदर बैठे हुए कातिल ने अपने उस भाई को मरवाने के लिए काफी अटेम्प्ट करवाई जेल से। ये एक पहलू मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इसमें यह भी होता है कि फैमिली की सतह पे साल 2 साल बाद कोशिश की जाती है कि माफी तलाफी करके पैचअप करवा दिया जाए। मगर ये जो राइस मिल वाला केस हुआ गुजरांवाला वाला, इसमें सरदार लतीफ कोसा वकील थे मुद्दई पार्टी के, और तकरीबन 1 माह पहले सरदार लतीफ कोसा ने सजाए मौत करवा दी उस शख्स को, बाप को कत्ल करवाने वाले को, करने वाले को 3 मरतबा सजाए मौत गालिबन हुई है उसको। तो वो तो अपने अंजाम को तो एक ही बार होती है जाहिर है, लेकिन चूंकि मर्डर डबल है, बेटे को भी कत्ल किया, वो एक आईनी वो होगा, 2 मरतबा भी सजाए मौत दी जाती है, 3 मरतबा भी दी जाती है। जैसे वो 100 बच्चों के कातिल जावेद इकबाल को वो मेरा ख्याल में दर्जनों मरतबा सजाए मौत सुनाई गई थी। तो ये जनाब अपना सारी वो कहानी थी। और सबसे एक दिल दहला देने वाली खौफनाक बात आपको मैं बताता हूं कि वो तो मैंने आपको बता दी कि गाड़ी बुक हो गई थी। अब जब ये कत्ल करवा देता है अपने बाप को, उसके बाद मलक क्यूम, बाप का कातिल, अपने बाप का जनाजा भी खुद पढ़ाता है। क्या बात। कहता है कि मैंने बाप की नमाज जनाजा खुद पढ़ानी है, इमामत मैंने करनी है। अब ये देखें कि किस हद तक, और ये कौन सा जानवर इस शख्स के अंदर होगा, वो दिल कहां से लाया होगा, वो फीलिंग कहां से लाया होगा, और इतना बड़ा ड्रामा उसने कैसे रचाया होगा कि वो बाप का जनाजा भी खुद पढ़ा रहा है। और वो जो दोशीजा है, वो जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, वो जिनको ये कह रहे थे कि जिनसे दूर ना हो जाना, हाँ, और वो रो रो के उसको मैसेज कर रहे हैं कि अब मुझे छोड़ ना देना, हाँ। मैं बस बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाला हूं या तुम्हें हासिल करने वाला हूं, तुम्हारी सारी जो रुकावटें हैं वो दूर करने वाला हूं। वो रुकावटें ये दूर कर रही थी कि उसने अपने बाप को मार देना था। और अब उस मोहतरमा को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है अभी जो आखिरी इतलात के मुताबिक। और ये एक बहुत ही अफसोसनाक और हमारे माशरे की रवायात, इकदार और एक जो कल्चर है यहाँ का और एक जो फैमिली ओरिएंटेड माशरा है, उसके अंदर
ये बड़ा ही तकलीफ दे और दिल दहला देने वाला वाकया है। नईम साहब, एक कंफ्यूजन है छोटी सी मुझे कि ये इनका मुआशका चल कब से रहा था दोनों का? देखिए, ये जो है, अगर बात करें कि जनवरी में भी उसने अटेम्प्ट की है, तो इट्स मीन के ये इस साल से पहले से इनका ताल्लुकात हैं। हाँ। और वो ये भी इतलात आई है इब्तदाई तफ्तीश में कि काफी जो है वो ज्वेलरी और बहुत ही कीमती तहाइफ वो उस खातून को देता रहा है। जाहिर बात है, वो बाप के पैसे पे ही ये सब कुछ कर रहा था, और एक पैसे की फरावानी ने भी जो है ना वो यहाँ तक पहुंचाया मलिक क्यूम को, और वो नशे का आदी हुआ, और इस तरह की एक सोसाइटी में और इस तरह के महफिलों में वो बैठना शुरू हुआ, वहां जाना शुरू हुआ, इस तरह की कंपनी में जो है वो जब शामिल हो गया, दाखिल हो गया, तो नतीजा ये हुआ कि उसने अपने बाप को कत्ल कर दिया। बहुत शुक्रिया नईम साहब। बहुत सारे भाम इस हवाले से भी हम देख रहे थे, मंजर आम पर आ रहे थे, बहुत सारे लोग इस पर स्टोरीज भी कर रहे थे, लेकिन ये तमाम जो तफसील है इस हवाले से वो हमारे सामने है। और अफसोस के साथ एक बात ऐड करूंगी कि हम बहुत पैसा कमाने की बातें करते हैं, बहुत बड़ी प्लानिंग करते हैं अपनी फैमिली के लिए, और फैमिली ही कब आपके गले का तोक बन जाए पता भी नहीं चलता। तो बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। ऐसा शख्स जो बहुत सारे लोगों की हेल्प करता था, क्या अपने बेटे के लिए कुछ नहीं करते होंगे डेफिनेटली। तो ये ख्याल और ये बिला वजह हर ख्वाहिश अपनी औलाद की पूरी करना भी कहीं ना कहीं आपके आस्तीन का सांप बना देता है आपकी औलाद को। सो एवरीवन, वी विल जॉइन यू। हम आपको दोबारा से कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट स्टोरी में मजीद डेवलपमेंट्स के साथ। हम देखते हैं कि इसके ऊपर और क्या तफसीलात आती हैं, क्योंकि जो उनकी मौशूका थी, उनकी नाम क्या था उनका? समथिंग डेनिश या जो भी था, वो भी अभी अब तो डैन ही हो गई ना। हाँ जी, मैं तो डैन ही कह दूंगा कि जिसने एक घर उजाड़ दिया। क्या ऐसा माइंड बनाया, ऐसी क्या प्लानिंग की कि यहाँ तक सूरत हाल पहुंच गई। तो उनके साथ भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और देखते हैं कि क्या मजीद तफसीलात हमारे सामने आती हैं। तो हम आपको ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।